हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मवीर ढल्ला पिछले 36 वर्षों से सुनार का काम करते हुए नाक कान बेंध रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लॉकडाउन में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि घर के अंदर अगर आपने टॉप्स वगैरह चेंज करना है, जैसे नया छिदवाया है और छिदे हुए जो टॉप्स हैं कितने दिन तक वो रहने चाहिए। तो बात आती है कि जब आप सुनार के पास से कान छिदवा के या नाक छिदवा के आए हो तो उस नोजपिन को या बाली को कितने दिन तक रख सकते हैं। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप कान या नाक छिदवाएं तो उसको कम से कम हफ्ता या 10 दिन से ऊपर ना डालें। वो नोजपिन को फिर निकाल लें और उसके बाद भी दूसरा डाल लें। और कई बार ये समस्या आती है कि घर पे कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब आपके कान के अंदर वो टॉप्स डाल रखा हो तो उसके पीछे डिब्बी होती है, वो डिब्बी आप निकालिए और उसके पश्चात जो आपने बाली डालनी है तो उसके तार जो है उसकी तार जो है उस पाइप के अंदर डाल दीजिए। उसको थोड़ा सा आगे प्रेस कीजिए और वो नोजपिन बाहर निकल आएगा और बाली की तार उसके साथ ही निकल आएगी। फिर उसको आप बंद कर सकते हो। तो इस दौरान कई समस्याएं जो मेरे पास आती हैं वो ये कि भाई कान का दुखना, कान में दर्द रहना, वो किस वजह से है। वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे गन से बींधने के बाद एकदम से खटका तो जरूर लगता है, लेकिन वो ब्लड सर्कुलेशन वहीं पे जाम हो जाता है। लेकिन जब हम पिन से छेद करते हैं तो पिन से हम छेद करने के पश्चात थोड़ा सा मसाज करते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाता है। यदि आपने कान गन से छिदवाए हैं और पक गए हैं तो उसको टॉप्स को निकालिए, डेटॉल से वॉश कीजिए और इसके पश्चात आपके पास जो भी नोजपिन या बाली हो तुरंत उसमें डाल दीजिए। तो उसी के लिए हम कहते हैं कि अगर जो टॉप्स डाल रखा है टॉप के साथ साथ वो पिन लगाएं और साथ ही साथ बाहर निकल आएगा वो पिन और उसके बाद बाली बिल्कुल बंद हो जाएगी। इससे आपको पेन भी नहीं होएगी और ना ही पकने के अंदर आएगा। दोस्तों, अब एक और उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि किसी का कान, अब लॉकडाउन के अंदर आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, अगर कान पक गया है तो उसका समाधान यही है कि उस चीज़ को, चाहे वो बाली चांदी की हो या सोने का टॉप्स हो या नोजपिन हो, उसको तुरंत निकाल दीजिए। अगर निकालोगे नहीं तो वो पस बनती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सफाई बहुत ज़रूरी है कान के अंदर। और उसको निकालिए, डेटॉल से वॉश कीजिए और तुरंत हरे नीम का तीला डालिए। हरे नीम का तीला जो है आप जैसे डालोगे उस टॉप्स के पीछे पीछे डालते रहो, वॉश करने के बाद तुरंत डालिए। तो इसको डालने के पश्चात आप 3 या 4 दिन तक नीम का तीला रखें, इसके फालतू नहीं। अगर आप ये देखें कि वो नीम का तीला थोड़ा ब्लैकिश सा हो गया है तो उसको तुरंत निकालिए 3 दिन बाद और उसके बाद नया हरे रंग का तीला, हरा तीला, ताज़ा यानी कि तीला, वो डाल दीजिए। वो जैसे 3 दिन और रहेगा, 6 दिन के अंदर आपका बिल्कुल कान कुछ भी नहीं उसके अंदर जख्म रहेगा और बिल्कुल सूख जाएगा। जितनी भी स्वेलिंग है, जिसकी जितनी भी पस है, वो सब सूख जाएगी। तो नीम का तीला 3 दिन और 3 दिन के बाद फिर 3 दिन और डालिए चेंज करने के बाद। इसके बाद आप कुछ भी बाली, टॉपर्स कुछ भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि कान के अंदर कई बार ऐसा इतना इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि जो आपका नोजपिन है, नोजपिन डाल लिया, उसके पश्चात जो पीछे डिब्बी है, कई बार आपको पता भी नहीं लगता कि डिब्बी कहाँ गई। आप सोचते हैं कि डिब्बी गिर गई है, लेकिन असल क्या होता है कि डिब्बी जो है उसके अंदर ही होती है और जख्म होने के पश्चात वो स्किन जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो कभी भी इसकी तरफ लापरवाही मत कीजिएगा। और इसको अगर घर में आप कर सकते हैं, वैसे अगर थोड़ा सा भी अगर आप हिम्मत हो, थोड़ा सा स्टेमिना बनाएं और डेटॉल लेके कॉटन के अंदर अच्छी तरह भिगो के और बैक साइड के अंदर ऐसे ऐसे रगड़ते जाएं, धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि डिब्बी या कुछ थोड़ा थोड़ा अंश दिखाई देगा। जब आपको थोड़ा सा अंश दिखाई दे जाए, ये समझ लो कि डिब्बी उसके अंदर है और बाहर निकल सकती है। आप 5-6 बारी इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए और धीरे धीरे वो डिब्बी जो पीछे की परत जिसके ऊपर स्किन आई हुई है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर आगे से टॉप्स पकड़िए और पीछे डिब्बी पकड़ के एकदम से बाहर खींच दिए, फिर डेटॉल से वॉश कीजिए। आपका कान बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी और कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ डेटॉल। और जो आपको पहले अपनी वीडियो जो मेरी बनी है उसके अंदर आपको बताया था कि हल्दी, सरसों का तेल और लौंग तड़क कर और उसको छान कर
जो ऑयल होगा उसको सुबह शाम लगाएं, आपका बिल्कुल दोनों कान बिल्कुल सही रहेंगे। लॉकडाउन के अंदर कान जो पक जाते हैं उसका यही इलाज है, घरेलू इलाज मैंने बता रखा है कि जो अपनी वीडियो में पहले वाली में बताया था कि सरसों के तेल थोड़ा सा लेके उसके अंदर हल्दी लौंग तड़क कर उसका जो तेल बचे छान के लीजिए और सुबह शाम लगाइए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कान या नाक हो जाएंगे और किसी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं। और अंत में मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी ने ऊपर के कान छिदवाने हैं तो कभी भी दोस्तों कभी भी ऐसे मत छिदवाइए। कई बार क्या होता है कि गन से छेदते हैं तो तिरछा हो जाता है। सबसे पहले स्किन देखिए, अपना स्किन या शीशे में देखिए, उसके अंदर यहाँ डॉट लगाइए, मार्क कीजिए उसको। मार्क करने के बाद उसको डायरेक्ट तिरछा कभी नहीं छिदवाना चाहिए। अगर सतह तिरछी जा रही है कान की तो उसके अंदर तिरछा मत डलवाएं, सीधा जो स्ट्रेट कान के अंदर जो छेद बनता है बिल्कुल आर पार बिल्कुल स्ट्रेट के अंदर वो नोज पिन डलवाएं। इससे आपका कभी भी जो है नाक या कान पकेगा नहीं। एक सबसे बड़ी बात सभी के अंदर जो शिकायत जो आती है, सभी जो पूछना चाहते हैं वो ये कि कान आखिर पकते क्यों हैं। देखिए इसके कई रीज़न जो हैं। अगर आपने कान जो छिदवाए हैं और वो सही नहीं छिदे, किसी की दूसरे की पिन आपके कान के साथ टच हुई है या उसी कान को उसकी कान की पिन को स्टेरलाइज नहीं किया गया पूरा, तो उसके साथ अगर बीन दिया जाए तब भी कान पकेंगे। और इसके पश्चात यदि आपने किसी का उतरा हुआ जो नोज पिन टॉस बाली बिना वॉश किए हुए डाल लिया तब भी कान पकेंगे। और इसके पश्चात आपने 5-6 दिन हो गए आपको कान नाक छिदवाए और आपने उस कान के आसपास ऑयल लगा दिया। ऑयल कोई भी लगाओगे उसके आसपास ऑयल के कारण डस्ट जमा होगी। डस्ट ही इन्फेक्शन का कारण होती है। जब तक डस्ट को आप वॉश नहीं करोगे या आसपास सफाई नहीं रखोगे वो कान जरूर पकेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपने फ्रेश कान छिदवाए या नाक छिदवाया उसको सफाई जरूर रखो। यदि सफाई नहीं रखोगे तो वो कान हमेशा पकने में रहेगा। धन्यवाद।